देखो महारानी कैसे एसी चलाकर सो रही हैं। घर की बहू तो सारा दिन रसोई में खड़ी रहे, सबके लिए खाना बनाती रहे, बहू को गर्मी नहीं लगती। और एक ये बेटी सारा दिन आराम करती है। अब तो मुझे यकीन हो रहा है कि ये मेरी सास और ननद की मिली हुई चाल है। अरे ससुराल में डिलीवरी करती तो इतने दिन कौन आराम करवाता ही इन्हें। 6 महीने हो गए इन्हें यहाँ पर आए हुए। 4 महीने की प्रेगनेंसी थी जब यहाँ पर आई थी। अरे 5 महीने तो इनकी वैसे सेवा की, अब 1 महीने से इनका जापानी खत्म हो रहा है। और अब देखो कैसे एसी चलाकर पड़ी हुई हैं। रूम को इतना ठंडा कर रखा है, सारा दिन एसी चलता है इनका। सर्दियों में तो मैडम को हीटर चाहिए था और अब एसी। इस घर की इन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। कितना कितना बिल आ रहा है 2 महीने से। पूरा दिन एसी चलेगा तो मीटर तो भागेगा ही ना। इन्हें क्यों फर्क पड़ेगा, चाहे कितना भी बिल आए। इनका पति थोड़ी ना कमा कर देता है यहाँ पर, कमाता तो मेरा पति है ना। मुझे तो चिंता होगी। दीदी दीदी। भाभी क्या हुआ, कुछ काम था? आप ऐसे चिल्ला रहे थे। दीदी अब मेरा बोलना भी चिल्लाना लगता है क्या आपको? दीदी आपका रूम इतना ठंडा हो रहा है, कब से एसी चल रहा है और आपने एसी भी चला रखा है, फैन भी ऑन कर रखा है। और दीदी आपका वैसे तो जापा चल रहा है, फिर आप एसी चलाकर पड़े हो। अरे आपके बच्चे को भी ठंड लग जाएगी और आपको भी, फिर हॉस्पिटलों के चक्कर लगाना। भाभी पहले तो फैन नहीं चल रहा था, एसी तो मैंने भी थोड़ी देर पहले चलाया है, बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए। दीदी आपने तो बोल दिया कि थोड़ी देर हुई है एसी चलाए हुए। जब बिजली का बिल आता है ना तो आधी तनख्वाह तो ये बिजली का बिल भरने में चली जाती है। दीदी घर है ना, सोच समझकर समझदारी से चलाया जाता है, ऐसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो। भाभी बिजली का बिल क्या मेरे एसी चलाने से ही आता है, आपके एसी चलाने से नहीं आता? यही कहना चाह रहे हो ना आप? मुझे गर्मी लगती है दीदी, क्योंकि मैं घर के सारे काम करती हूँ। आपकी तरह ऐसे सारा दिन बैठी नहीं रहती हूँ आराम से। मेरे घर में मुझे अकड़ दिखा रही है। बिजली का बिल भरे मेरा पति और एसी चलाए ये। भाभी तो कोई मौका ही नहीं छोड़ती है मुझे सुनाने का। अगर भाभी ऐसा ही व्यवहार रखेंगी तो मैं कैसे रह पाऊंगी यहाँ पर। ससुराल जा नहीं सकती और मायके में ऐसे माहौल में मैं कैसे रहूंगी। मैं तो रह भी लूंगी, लेकिन मेरा बच्चा। काजल काजल हलवा बना दूं तेरे लिए? मम्मी अभी नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ, तू ऐसे चुपचाप क्यों बैठी है? तेरा ऐसे मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी मुझे नींद आ रही है, बस मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। ठीक है बेटा। अरे मेरा तो मुन्ना भी खेल रहा है चुपचाप। काजल मुन्ने को मैं ले जाती हूँ बाहर, तू आराम से सो जा। मम्मी अभी तो ये चुपचाप खेल रहा है, जब रोएगा तो मैं आपको बता दूंगी। आप जाओ मम्मी, देख लो कुछ काम। अच्छा चल ठीक है, तू आराम कर ले। मुझे पता है बेटा तू क्या सोच रही है। पूरे 6 महीने हो गए मेरी बेटी को आए हुए ससुराल से, लेकिन इसकी ससुराल से एक बार भी किसी का फोन नहीं आया है। अरे बेटा भी 1 महीने का हो गया, लेकिन दामाद जी ने भी खबर नहीं ली है। पूरा दिन मेरी बच्ची इस कमरे में पड़ी रहती है, जाए भी तो कहाँ। आस पड़ोस की औरतें बात ही बातों में ताने मार देती हैं, और अब तो पूजा भी कोई मौका नहीं छोड़ती मेरी बेटी को ताना देने का। पूजा ये लो 20,000 रुपए, तुम और काजल दोनों मार्केट चली जाओ और तुम्हें जो लाना है वो ले आओ। हाँ बहू, मुन्ने के लिए भी ले आना कुछ। ठीक है माँ जी। अरे आ गई तुम दोनों, बहुत समय लगा दिया आज तो तुमने। तुम दोनों बैठो, खाना वाना सब तैयार है। अरे तुम दोनों के ऐसे मुंह क्यों लटके हुए हैं, कोई बात हो गई क्या? मम्मी जी मार्केट में ना वो सविता चाची मिल गई थी और उन्होंने ना दीदी के ससुराल का टॉपिक शुरू कर दिया, बस इसीलिए माँ जी दीदी का थोड़ा मूड खराब है। मम्मी आप बताओ मैं कैसे चली जाऊं अपनी ससुराल। मुन्ना 2 महीने का हो गया, लेकिन आज तक इन्होंने मेरी तो छोड़ो अपने बच्चे की भी खबर नहीं ली है। मैं भी जाना चाहती हूँ मम्मी अपनी ससुराल। मायके में रहना किस लड़की को अच्छा लगता है, लेकिन जब वो लोग मुझे लेकर ही नहीं जा रहे हैं, मुझे रखना ही नहीं चाहते मम्मी, तो कहाँ जाऊँ मैं?
मम्मी, आइंदा मुझे घर से बाहर जाने के लिए मत बोलना। मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मी। तो बहू, तू तो वहीं पर थी ना, तू बोल देती कुछ उससे। बहू, तुझे तो पता है ना क्या हुआ है तेरी ननद के साथ, तो तू तो जवाब दे सकती थी ना। घर में तो तेरी बहुत जबान चलती है, बाहर भी बोल लिया कर। माँ जी, मैं किस किस को जवाब दूं और क्या जवाब दूं? आपका स्वभाव ये माँ जी लड़ने का, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। और मैं उनसे कहती भी क्या माँ जी, हम इतनी खरीदारी कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि दीदी अपने ससुराल जा रही है। उन्होंने दीदी से ही पूछा था कि काजल ससुराल जा रही है क्या, इन्होंने बोल दिया नहीं। और माँ जी, वो वैसे भी कितनी बड़ी है उम्र में, मैं उन्हें क्या जवाब देती? फिर आप मुझसे कहते कि मैं लड़ती फिरती हूँ सबसे। ये बड़ी अच्छी बात कही तूने, घर का सदस्य दुखी होकर आए, ये तो तुझे अच्छा लग रहा है और उसको जवाब देने में तुझे कांटे लग रहे थे। ऐसे लोगों का तो मुंह बंद कर आना चाहिए था। कल देखा था ना मैंने उस सुमित्रा को कितना सुनाया था। अब आगे से वो एक बात बोलेगी ना तो 10 बार सोचेगी। माँ जी, कोई आपके मुंह पे नहीं बोलेगा, लेकिन पीछे सब बात बना रहे हैं। किस किस को जवाब देती फिरोगी आप? तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा है मैं तुझे क्या समझा रही हूँ? बहू, जब घर से ही बातें मिलने लगती है ना बाहर वालों को, तो उन्हें ज्यादा मौका मिल जाता है बोलने का। अगर तूने जवाब दिया होता ना तो वो आगे ऐसी बात ही नहीं करती। ये बात बनाने वाली वही औरतें हैं जो पहले घर पे आकर मुझसे कहती थी 25 साल की हो गई बेटी, शादी नहीं कर रहे हो क्या, घर में बिठाना है? हाँ तो माँ जी, ना तो वो औरतें पहले गलत थी और ना ही अब। माँ जी, टाइम पर शादी हो जाती है ना लड़की की, वही सही रहती है। आपने दीदी की पहले शादी की होती ना तो शायद ये अपना घर निभा पाती। अब ये इतनी बड़ी हो गई, ये किसी की सुनती नहीं है वहां पर। सारी गलती ससुराल वालों की थोड़ी ना होगी माँ जी, थोड़ी बहुत इनकी भी तो होगी। दीदी, आपने क्यों रायता सा फैला रखा है? अरे, इससे अच्छा तो आप तलाक लेकर पीछा छुड़ाओ ना उनसे, या फिर दीदी अपनी ससुराल में जाकर अपना घर बसाओ। माँ जी, कल को ये तो यहाँ पर बराबर का हिस्सा मांगने लगेंगी प्रॉपर्टी में। हमें तो ये सब पता ही नहीं था माँ जी, मेरे माँ बाप तो बहुत टेंशन में है। दीदी, मायके में लड़कियां ना आती जाती अच्छी लगती हैं, ये 7-7 8-8 महीने रहती हुई नहीं। आप मुझे देखो ना दीदी, मैं कितना जाती हूँ अपने मायके। मुझे पूरा 1 साल हो गया माँ जी, मैं 4 से 5 दिन भी नहीं रुक कर आई हूँ अपने मायके में। इतना तो माँ जी कोई नहीं रहता। इतने दिनों से जब ससुराल नहीं जा रहे हो दीदी आप, तो आप तलाक के बारे में सोचो फिर। दीदी, मैं तो घर का सदस्य हूँ, आप मुझे ही बता दो, कहीं आपने मन बना तो नहीं रखा है? अब तलाक ले रहे हो, जाओगे या नहीं जाओगे, क्या सोच रखा है आपने? मुझे कुछ तो बताओ, मुझे भी बहुत टेंशन होती दीदी अब। मेरी मानो तो दीदी आप एक बार अपनी ससुराल चली जाओ। अरे, उनका पोता है आपके साथ, कौन सा वो आपको घर से निकाल देंगे? दो एक बात कहेंगे तो सुन लेना। सुलह तो करनी पड़ेगी ना दीदी, घर गृहस्थी में 2-4 बातें तो होती रहती हैं। तेरे मायके से तुझे अच्छी तरह पट्टी पड़ा कर भेजा इस बार। तुझे बड़ी टेंशन हो रही है मेरी बेटी की, और तेरे घर वालों को, हमें टेंशन नहीं है। तू ये बोलना तुझे प्रॉपर्टी की टेंशन हो रही है, और तू बताएगी मेरी बेटी को कि उसे तलाक लेना चाहिए या सुलह करनी चाहिए? तो माँ जी, मायके में रहने की भी एक उम्र होती है बेटियों की। बहू, बहुत जवान चलने लगी तेरी तो। मैं तो अभी तक यही सोचती आई थी चलो बालक है आ जाएगी अकल, लेकिन तू तो दिन पे दिन बदतमीज होती जा रही है। अरे, तेरी शादी को 1 साल नहीं हुआ है अभी, तेरी ननद है तुझसे बड़ी है, कुछ शर्म है कि नहीं है? उम्र में तुझसे कितनी बड़ी है, कुछ तो सोच समझ कर बोला कर। माँ जी, आपको तो अपनी बेटी में कमी नजर ही नहीं आती है, जो कहना है बहू को कह लो बस। सारी गलती ससुराल वालों की थोड़ी ना होती है। अरे माँ जी, इनकी एक बूढ़ी सास थी, इनकी ननद थी छोटी, कॉलेज जाती थी, ये तो अपना प्रेगनेंसी का बहाना लेकर बैठ गई। अरे, घर के काम कौन करता? माँ जी, आपने 25-26 साल तक दीदी को यहाँ पर रखा ना, तो उन्हें काम की आदत नहीं रही, और इसी वजह से इनके ससुराल में झगड़ा हुआ होगा। जो भी आता है ना माँ जी घर में, वो दीदी की गलती बताकर जाता है। अरे माँ जी, सब गलत है क्या? एक आप ठीक हो और एक दीदी ठीक है, बाकी दुनिया में सब गलत है। आपने ही सर पर चढ़ाया है माँ जी दीदी को। अगर आप में डांटा होता ना, उन्हें शिक्षा दी होती, तो ये तभी चली जाती अपने ससुराल। और माँ जी, दीदी अकेली होती ना तो भी ठीक था, लेकिन अब तो इन्हें बच्चा भी हो गया है, किस किस का खर्चा उठाएंगे हम? कमाने वाला एक और खाने वाले 1000। इतना गंदा तो बाहर की औरतें भी नहीं बोलकर जाती है जितना गंदा तू बोलती है। सगी भाभी लगती है तू, भाभी माँ के समान होती है, और तू तो मोहल्ले वालों से भी गई। इतना गलत तो कभी किसी ने नहीं बोला जितना तू बोल रही है।
माँ जी, मैं तो आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ। आप बेटी की माँ हो, आपको चिंता होनी चाहिए, लेकिन आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। भाभी, आज आपको बातें आ रही हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छा ससुराल मिला है। आपको क्या पता मेरे ससुराल के बारे में। आप खुद सोचो भाभी, 7 महीने हो गए मुझे यहाँ पर, उन लोगों ने एक बार भी फोन नहीं किया है। अरे मेरी ना सही, अपने बच्चे की तो खबर ले सकते थे ना। मैंने क्या क्या सहा है, ये बस मैं ही जानती हूँ भाभी। और भाभी, मैं भी यहाँ पर रहकर कोई खुश नहीं हूँ। मुझे भी हर टाइम यही डर लगा रहता है, कोई आस पड़ोस से ना आ जाए, कोई रिश्तेदार ना आ जाए, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। भाभी, मैं यहाँ रहकर खुश नहीं हूँ। माँ जी, रिश्तेदारों से याद आया, बुआ जी का फोन आया था, वो रहने आ रहे हैं छुट्टियों में। आपने तो फोन उठाया नहीं, ना ही दीदी ने फोन उठाया, तो उन्होंने मेरे पास फोन किया था, वो शायद कल परसों में आ जाएंगी। अब वो पूछेंगे तो आप बताओ, मैं उनसे झूठ बोलूंगी? मैं तो यही कहूंगी ना कि दीदी जाती ही नहीं है, यहीं पर रहती है। बुआ जी को पता चल गया, वो तो दूर दूर तक सारे रिश्तेदारों में बता देंगी। बहू, घर की बात दबा नहीं सकती क्या तू? अरे मत बताना बुआ जी को, बोलना अभी आई है काजल कुछ दिन के लिए। पूरी बात बताना जरूरी नहीं होता बेटा। मान लो माँ जी, मैं तो झूठ भी बोल दूंगी, क्योंकि मुझे तो इसी घर में रहना है। सास और ननद से विरोध थोड़ी ना कर सकती हूँ, जैसा आप कहोगे वैसा करूंगी। लेकिन बुआ जी कल को मोहल्ले में भी तो जाएंगी ना, तब तो उनको पता चली जाएगा ना। और माँ जी, ऐसी बातें छिपती नहीं है। भाभी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? बेटी के साथ अगर ससुराल में कुछ गलत होता है तो वो अपने मायके में ना आए तो कहाँ जाए? भाभी, लोगों के घर में सुना था कि बहन बेटी के ज्यादा रहने से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे खुद के घर में मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। दीदी, आज आपको मेरी बातें कड़वी लग रही हैं, लेकिन कल आपको मेरी यही बातें अच्छी लगेंगी। अरे समझाना तो आपको मम्मी जी को चाहिए कि बेटी ना शादी के बाद ससुराल में अच्छी लगती है, ना कि ना मायके में। और दीदी, अगर आपके ससुराल वाले आपको नहीं ले जा रहे हैं, आपको नहीं जाना है, तो तलाक लो और दूसरी जगह शादी करो। बस बहू, बहुत बोली है तूने। अब अगर तूने एक शब्द भी बोला ना, तो मैं तेरे माँ बाप के पास फोन मिलाऊंगी, उनसे पूछूंगी उन्होंने तुझे कौन सी पट्टी पढ़ाई है। तू होती कौन है मेरी बेटी को ये सब बोलने वाली? जिस घर में तू खड़ी है ना, ये घर आज भी मेरा है। माँ जी, घर की धौंस क्या दे रही हो? पूरी कमाई मेरे पति की है, पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, सारा बिजनेस अकेले संभालते हैं। तेरा पति पहले इस घर का बेटा है, काजल का भाई है, समझी? और जो वो बिजनेस कर रहा है ना, वो तेरे मायके वालों ने नहीं खुलवाया है। बहू, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती है? तेरे मन में जो आता है तू बोलती जाती है, बोलती जाती है। और तूने क्या प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लगा रखा है? तेरी जैसी बहू की वजह से मजबूर हो जाते हैं माँ बाप अपनी बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए। मेरी बेटी ने भी इसी घर में जन्म लिया है, जैसा मेरा बेटा है वैसी मेरी बेटी है। अगर मुझे मेरी बेटी मायके में बिठानी होती तो मैं इसकी शादी क्यों करती, जो तू बार बार बोल रही है कि मुझे चिंता नहीं है। अरे मुझे चिंता नहीं है तो तुझे चिंता है क्या? अरे तू भाभी लगती है इसकी, इसके ससुराल वाले इसे पूछ नहीं रहे हैं, इसका पति इससे बात नहीं करता, वो अपने बच्चे तक की खबर नहीं ले रहा है, और यहाँ मायके में तूने इसका जीना दुश्वार कर रखा है। बहू, वो तो मैं तुझसे कभी कुछ कहती ही नहीं हूँ, लेकिन अगर तुझसे 2 बात बोल भी दूं ना, तो इतने में तू अपने मायके फोन कर देती है। और मेरी बेटी, उसका तो घर ही खराब हो रखा है। अरे उसे शांति से रहने दे बहू, उसे तू तो परेशान मत कर। मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटी का घर बस जाए, वो अपनी ससुराल चली जाए, हंसी खुशी रहे। मायके में लड़कियां शादी के बाद आती जाती अच्छी लगती है, रहती नहीं। लेकिन क्या करूं? काजल, चल, मुन्ना के उठने का टाइम हो गया है, तू उसे देख ले बेटा। चल, इसकी बातों पर ध्यान मत दे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तो माँ जी ने हिस्सा देने की धमकी दी है, और कल को सच में दे दिया तो। दीदी, आपके लिए आज खाने में क्या बनाऊं? भाभी, मम्मी बना देंगी मेरे लिए, आप अपना घर का देख लो। दीदी, आप मेरी कल वाली बातों का बुरा मत मानना। दीदी, मुझे बस आपकी चिंता होती है, मैं भी चाहती हूँ कि आपका घर बस जाए, बस इसीलिए थोड़ी चिंता हो रही थी तो मैंने कुछ बोल दिया था, बुरा मत मानना दीदी। कोई बात नहीं भाभी। अच्छा दीदी, कुछ चाहिए तो मुझे बताना।
करो, अब तो आप भाभी को बुलवाई लो। हाँ बेटा, सोच तो अब मैं भी रही हूँ, तेरी भी शादी है सर्दियों में, तुझे भी आराम चाहिए, घर में बहुत काम हो जाता है, बुलवा लेती हूँ बहू को। वैसे मम्मी, आपको लगता है भाभी के घर वाले उन्हें भेज देंगे? यहाँ से गए हुए मम्मी 7-8 महीने हो गए उन्हें, और हमने किसी ने भी उनसे बात नहीं की। कभी ऐसा ना हो वो नखरे करें। मुझे नहीं लगता बेटा वो लोग नखरे करेंगे, और 2-4 नखरे करेंगे तो करने दो, आना तो सही है, ये शादी हो रखी है, ससुराल है वो इसकी। और हमें क्या पायल, हमारे तो 2-2.5 लाख रुपए बच गए। अरे कितना खर्चा हो रहा था जब वो प्रेग्नेंट थी। और मम्मी, अब काम वाली का खर्चा बच जाएगा। हाँ, मैं आज ही बोलती हूँ तेरे भाई को, लेकर आएगा उसे। चल तू फोन मिला, मैं बात करती हूँ उसकी माँ से। हेलो। हाँ जी, कौन? क्या बात है समदन जी, बड़ी जल्दी भूल गई? क, क, अ, आ, नमस्ते बहन जी, नमस्ते। आप काजल की सास बोल रही हैं? नमस्ते बहन जी। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ, अब तो बहुत रख ली बेटी अपने पास, अब मन भर गया हो तो उसे ससुराल भेज दो। बेटी का घर बसाना है या नहीं? बहन जी, शादी के बाद बेटी का घर ससुराल होता है, लेकिन आप मुझे ये बता दो बहन जी, मेरी बेटी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जो आपने उसको इतनी बड़ी सजा दी? आपका पोता भी 2 महीने का हो गया बहन जी, आपका एक बार भी मन नहीं किया क्या? मेरी बेटी कैसे जी रही है यहाँ, कैसे रह रही है? आपने कोई खबर नहीं ली, और ना ही दामाद जी ने। कैसे माँ बाप हो, अपनी बेटी से दुखी हो गए? अरे आपकी बेटी आपके पास ही थी ना, कहीं और तो नहीं थी ना। बेटी जब ससुराल में होती है ना, तब चिंता होती है। अब तो आपकी बेटी आपके पास ही थी, और आपकी बेटी के नखरे ही बहुत थे। 4 महीने प्रेग्नेंट हुई नहीं कि नखरे शुरू हो गए उसके, तो कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द। इसलिए भेजा था आपके पास, ताकि आप अच्छे से अपनी बेटी का जापा कर लो, बच्चा कर लो। अरे सास नंद तो बुरी होती है हमेशा, मैं यहाँ रखती तो वो मुझ में वैसे कमियां निकालती, अब आपके पास भेजती तो आप इतनी बातें सुना रहे हो मुझे। जब तो आप भी बोलने लगी थी कि हम आपकी बेटी की देखभाल नहीं करते हैं, अब कर ली आपने देखभाल, अब तो कोई कमी नहीं रही होगी ना। देखिए बहन जी, मैं अपने बेटे को भेजूंगी, आपको अपनी बेटी को भेजना है तो भेज दो, वरना अभी भी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। नहीं बहन जी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि दामाद जी भी पिता बने हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपने बच्चे की खबर नहीं ली। देखिए बहन जी, ये बात तो आप अपनी बेटी से भी पूछिए, उसने एक बार भी अपनी सास ननद के पास फोन किया, तो मेरा बेटा क्यों करेगा? और आज भी हमने ही फोन किया है, आपकी बेटी ने नहीं। और हाँ बहन जी, इस बार अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देकर भेजना, कभी पहले की तरह वो आते ही नखरे करने लगी, मेरे यहाँ दर्द मेरे वहाँ दर्द। अरे बहू है वो इस घर की, उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, तो उसे अपनी जिम्मेदारियां निभाना सिखाओ। और हाँ, आज शाम को ही भेज रही हूँ मैं अपने बेटे को बहू को लेने के लिए। बहन जी, आज शाम को? इतनी जल्दी बहन जी? पायल, अब तेरे भाई के पास फोन मिला, उसको बताती हूँ मैं, ले आएगा वो शाम को। हाँ मम्मी, अब मैं पूरा दिन आराम करूंगी, मैं भी थक गई थी मम्मी घर का काम कर करके। मम्मी, कैसे चली जाऊं मैं ससुराल? 7-8 महीनों में एक बार भी किसी का फोन नहीं आया, और इन्होंने भी कभी खबर नहीं ली। अब अचानक से वो मुझे क्यों बुला रहे मम्मी? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। दीदी, अभी अभी सुना ना आपने गलती किसकी थी? आपकी सास ने साफ साफ बताया है कि आप कैसे ड्रामे करती थी वहां पर। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि मम्मी जी ने आपसे काम तो करवाया नहीं, आपको काम करने की आदत नहीं है, इसलिए आप ससुराल में दुखी हो। मैं तो पहले ही कहती थी कि सारी गलती ससुराल वालों की नहीं होती, आपकी भी होगी, और जो भी आता था ना घर में वो सब आपकी गलती बताते थे। काजल, ये बात तो सच है ना कि अगर इतने दिनों में तुम्हारे ससुराल से किसी का फोन नहीं आया तो तुमने भी किसी को फोन नहीं किया बेटा। अब बेटा, शादी के बाद ससुराल में कुछ जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ती हैं, और वो अब तुम्हारा घर है, तो वहां पर थोड़ा बहुत काम करना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट बेटा करना ही पड़ता है। पापा, अब काजल को अपने ससुराल जाना भी होगा, क्योंकि अभी तो आसपास के लोग ही बात बनाते थे, अब रिश्तेदारों के भी फोन आने लगे हैं ये पूछने के लिए कि काजल अभी ससुराल गई है या नहीं, और क्यों नहीं जा रही है।
पापा, आपको उन लोगों की बात पर यकीन है, मेरी पर नहीं। पापा, मैं घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी जानबूझकर झगड़ा किया था मम्मी जी ने। वो मुझे जानबूझकर जबरदस्ती भेजना चाहती थी यहाँ पर। पापा, उन्होंने मुझे डिलीवरी के खर्चे और हॉस्पिटल के खर्चे होने की वजह से यहाँ भेजा था। कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब आगे से उन्होंने फोन किया है ना तुम्हें बुलाने के लिए, तो तुम्हें ससुराल जाना चाहिए। शिवम, आज शाम को वो लोग लेने आ रहे हैं काजल को, बहुत तैयारियां करनी है। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, जल्दी जल्दी सारी तैयारियां कर लेते हैं। और बहू, तुम काजल की तैयारी करवाओ, देखो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू, बहुत समय बाद तुम्हारी ननद अपनी ससुराल जा रही है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए बेटा। पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी सारी तैयारियां करवा देती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अरे दीदी, आप ऐसे ही खड़े रहोगे क्या? चलो जल्दी जल्दी अपनी तैयारियां करो, और मुझे बताओ आपको कुछ मंगवाना है क्या बाजार से? माँ जी, चलिए बाहर, आप खाने में बता दीजिए क्या बनेगा, बना देती हूँ मैं। मम्मी, आप बताओ ना, मैं कैसे चली जाऊँ उस घर में? मम्मी, ये भी तो पिता बने थे ना, लेकिन इन्होंने ना ही मेरी ना ही अपने बच्चे की एक बार भी खबर नहीं ली। मम्मी, काजल, पहले तो तू रोना बंद कर, और बेटा अब तू अच्छा अच्छा सोच। हो सकता है उन लोगों को अब तेरी कद्र हुई हो। पुरानी बातों को छोड़ दे बेटा, तू ये सब सोचना छोड़ दे कि उन्होंने तुझे जानबूझकर यहाँ भेजा या किस लिए भेजा। लेकिन अब वो तुझे बुला रहे हैं ना, खुद लेने आ रहे हैं ना बेटा। काजल, तू ये मत सोचना बेटा, तू मुझे बोझ हो गई है या मैं दुनिया के तानों की वजह से तुझे भेज रही हूँ। बेटा, मैं बस ये चाहती हूँ कि तेरा अपना घर संसार हो, तेरा भी घर बस जाए, बस इसलिए भेज रही हूँ मैं तुझे बेटा। बाकी इस घर में तूने जन्म लिया है, तेरा पूरा अधिकार है, जब तेरा मन करे ना तब आना बेटा। चल अब तेरी तैयारी करवाती हूँ मैं।